जब 370 यहाँ पे तोड़ा गया, हमें बताया गया कि जम्मू कश्मीर को सोने की चिड़िया बना दिया जाएगा, यहाँ रोजगार की नदियां बहा दी जाएंगी। लेकिन क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर? आज हमारा जो नौजवान है वो पिछले 3-4 महीनों से सड़कों पे सरापा एहतजाज है। वो किस वजह से? वो सिर्फ इस वजह से कि सरकार एडमेंट है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन एडमेंट है एक चीज पे कि हमने जो है अगर एपटेक को जो है वो टेंडर दिया हुआ है तो वही एग्जाम करवाएगी। लेकिन कम से कम इन बच्चों की गुहार तो सुनिए, हम यूथ की गुहार सुनिए कि पिछले 2-2.5 महीनों से एक ही बात, हम एडमिनिस्ट्रेशन से कोई मतलब कोई इलीगल चीज डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम अपना जस्टिस डिमांड कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि कम से कम इस एपटेक को जो इस एग्जाम को फिलहाल रोक दिया जाए ताकि दोबारा इसके लिए कंपनी को हायर की जाए। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की क्या मजबूरी है? आपका जो बोर्ड है एग्जाम करवाने के लिए, एसएससी सबसे रेप्यूटेड बोर्ड है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। तो इसलिए हमारी गुहार रहेगी, हमारी यही फरियाद रहेगी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि एक बार फिर से इसको रिव्यू करके देखें और काइंडली बराए मेहरबानी इस यूथ का सोचें जो सरापा एहतजाज है, इन पेपर्स को कैंसिल कर दें और दोबारा कोई कंपनी हायर करें, जो दोबारा टेंडर्स करें, कोई रेप्यूटेड बोर्ड हायर करें और दोबारा इसका जो है एग्जाम जितने भी हों वो दोबारा हों। परसों हमारा एग्जाम है 16 को, आज 14 है, तो इस टाइम हमें घर में बैठा हुआ होना चाहिए था, बट नहीं, हम सड़कों पे उतर आए हैं। क्यों? क्या हमें नहीं पढ़ना है? क्या हमें जॉब्स नहीं चाहिए? हमें चाहिए जॉब्स। हम सब फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हैं, बट किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तो सोई है, जैसे उनको तो यूथ की पड़ी ही नहीं है कि अगर जुडिशरी में अभी है हमारा मसला तो उनको भी तो पता नहीं है कि क्या आएगा, उनके फेवर में आएगा या नहीं आएगा, वो तो हमें भी नहीं पता है। बट हम वेट कर रहे हैं क्योंकि नोबडी इज अबाउट द लॉ। तो क्या जेकेएसएसबी को ये पता है उनके ही फेवर में आएगा ये? अगर उनको पता है फिर हमें सीधा सीधा बोल दे, हम भी एग्जाम देंगे, फिर हमें पता है। बट हम जुडिशरी की रिस्पेक्ट करते हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि वहाँ से क्या आएगा। अगर हम एग्जाम दे भी देते हैं, कल को उनके फेवर में नहीं है, एसएसबी के फेवर में, तो हमें री एग्जाम और करना है। दैट मीन्स हमें 3rd टाइम उसी एग्जाम के लिए बैठना है। 2nd टाइम तो हम कल बैठेंगे, उसके बाद अगर जेकेएसएसबी के फेवर में नहीं आया तो 3rd एग्जाम हम एक ही पेपर के लिए दे रहे हैं। तो क्या ये जस्टिस है यूथ के साथ? क्या कुछ नहीं हो रहा, ये ट्रांसपेरेंसी कह रहे हैं, ये फेयर सिलेक्शन की बात करते हैं। जेकेएसएसबी के चेयरमैन साहब वो कहते हैं कि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो एस्पिरेंट्स नहीं है। उनको दिखाना चाहता हूँ मैं, ये देखिए, ये हम एस्पिरेंट्स हैं, ये हमारे एडमिट कार्ड से हमें मजबूर किया गया है रोड्स पे आने के लिए। हमें कोई शौक नहीं है कि यहाँ आकर हम प्रोटेस्ट करें, ये हमारी मजबूरी है। इस वक्त हमारा टाइम नहीं है रोड्स पे आने का, हमारा टाइम है पढ़ने का। ये हमारे फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। अगर ये कंपनीज़ को हायर करना चाहते हैं, इतनी कंपनीज है, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हायर करना ही नहीं। अभी हमने जेकेएसएसबी चेयरमैन साहब जो कह रहे थे परसों कि ये जो है इसका टेन्योर खत्म हो गया है, बिल्कुल हो गया होगा। लेकिन अभी देखो, हाल ही में फरवरी में आप देखो लद्दाख में एक टीजीटी का एग्जाम हुआ केवी का, उसमें इनके जो एपटेक है, इनके जो मुलाजिम थे वो पकड़े गए। क्या वो स्कैम नहीं है? हम कैसे इस पे भरोसा कर सकते हैं एपटेक पे कि ये आगे नहीं करेगी? हम सब का यहाँ जमा होने का एक ही मकसद है कि हम अपना प्रोटेस्ट जो है वो रजिस्टर करें। जो भी कंसर्निंग अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, ताकि उन तक हमारी बात पहुँचे कि हम यहाँ पे जमा क्यों हैं। एक्चुअली हम पिछले 3-4 साल से कंटिन्यूसली एग्ज़ाम देते आ रहे हैं और कंटिन्यूसली वो एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं, री एग्ज़ाम हो रहे हैं। बट अभी तक भी फाइनलाइज नहीं हुआ है कुछ भी। महज सिर्फ एक कंपनी को सपोर्ट करके जो पूरी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, या बात करें बाकी लोगों की, वो पूरे के पूरे यंग जितने भी एडल्ट जनरेशन है उनका जो है वो फ्यूचर बर्बाद कर रही है।